अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान को वार्न करते हुए कहा कि दोनों तरफ ऐसे कदम ना उठाए जाए जो तैयार होते अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचा दे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब इजराइल की तरफ से नए हमले किए गए, जिससे अमेरिका और ईरान के दरमियान चलने वाले मुज़ाकरात मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। ट्रंप ने खास तौर पर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कहा कि इस मौके पर सब्र से काम लिया जाए और अमन की कोशिशों को नाकाम ना बनाया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान 3 महीने से ज़्यादा अरसे से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए एक इब्तिदाई मुआहदा तय पा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की वसातात से तैयार होने वाले इस मुआहदे पर जुमा के दिन स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ डील मुकम्मल हो चुकी है, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुआहदे की तस्दीक की है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान पर लगाई गई नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोला जाएगा। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुआहदे को अपनी बड़ी सियासी कामयाबी करार देते हुए दावा किया है कि दुश्मन के पास झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। ईरानी क़यादत का कहना है कि जंग और नेवल ब्लॉकेट के बावजूद तेहरान ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा और आखिरकार अमेरिका को मुज़ाकरात और मुआहदे की तरफ आना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान इब्तिदाई अमन मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत जंग खत्म करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और आइंदा मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अमेरिका ने ऑयल टैंकर हमले में 3 भारतीय शहरी हलाक होने पर सफाई पेश करते हुए बताया कि कार्रवाई से पहले जहाज को करीब 60 मरतबा वार्निंग दी गई थी। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक रेडियो के ज़रिए बार बार राब्ता करने और रास्ता तब्दील करने की हिदायत दी गई, लेकिन जहाज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका का दावा है कि तमाम वार्निंग्स नज़रअंदाज की गई, जिसके बाद जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया गया। याद रहे कि ओमान के करीब हुए इस हमले में 3 भारतीय शहरी हलाक हो गए थे, जिसके बाद इस कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक इजरायली हमलों में 73,000 से ज़्यादा अफराद हलाक और 1,73,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ताज़ा इजरायली एयर स्ट्राइक्स में भी कई अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि सीज़ फायर के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज़ फायर नाफिज होने के बाद भी करीब 1,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं और गाज़ा की अक्सरी आबादी बेघर हो चुकी है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि वो हमास और दूसरे मुसल्लह गिरोह को निशाना बना रही है, जबकि फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि हमलों में आम शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहरेच से अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि BJP दोबारा इख्तिदार में वापस ना आए। असद ओवैसी ने ऐलान किया कि AIMIM करीब 200 सीट पर इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP को रोकने के लिए किसी भी इत्तेहाद की हिमायत करने को तैयार है, लेकिन AIMIM किसी की जूनियर पार्टनर नहीं बनेगी और बराबरी की इज्जत चाहती है। असद ओवैसी ने कहा कि मुसलमान और पिछड़े तबकात के वोट लेने वाली पार्टियों ने उनकी क़यादत और मसाइल को नज़रअंदाज किया, इसलिए AIMIM मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मजबूत करने के लिए मैदान में उतर रही है। हैदराबाद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान करीब 40% वोटर्स को नोटिस मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नोटिस उन अफराद को जारी किए जा सकते हैं जिनकी वोटर डिटेल्स 2002 के SIR रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही है या जिनके रिकॉर्ड में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। इलेक्शन अथॉरिटीज़ का कहना है कि ऐसे वोटर्स को अपनी मालूमात और ज़रूरी दस्तावेज पेश करने का मौका दिया जाएगा ताकि उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में बरकरार रह सके। हैदराबाद और तेलंगाना भर में SIR अमल शुरू हो चुका है और ऑफिशियल्स का कहना है कि किसी भी मुस्तहिक वोटर को वोटिंग के हक से महरूम नहीं किया जाएगा, जबकि वोटर्स को अपनी तफसीलात वक्त पर वेरीफाई करवाने की सलाह दी गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट में जजेस की खाली पोस्ट को भरने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। तेलंगाना एडवोकेट्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से अपील करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में 42 जजेस की मंजूर शुदा तादाद के मुकाबले में फ़िलहाल सिर्फ 27 जजेस काम कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि जजेस की कमी की वजह से हज़ारों मामलात ज़ेरे समाअत है और आवाम को वक्त पर इंसाफ मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉयर्स ने मुतालबा किया है कि जजेस की खाली पोस्ट को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि अदालती निज़ाम पर बढ़ा बोझ कम कर सके।
हैदराबाद के गोलकोंडा इलाके में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चांदी मसूद के कत्ल मामले में पुलिस ने एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चांदी मसूद ने पसंद की शादी की थी जिसे उनकी बीवी के भाई शेख जायद उर्फ सोहेल ने कबूल नहीं किया था और इसी बात पर दोनों खानदानों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाहिद ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर चांदी मसूद के घर में दाखिल होकर रॉड, चाकू और लकड़ियों से हमला कर दिया जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस तमाम 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने का इम्कान है। IMD हैदराबाद ने 21 जून तक शहर और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक हल्की से दरमियानी बारिश के साथ गरज चमक और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। अथॉरिटीज़ ने अवाम को एहतियात बरतने और मौसम से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स पर नज़र रखने की सलाह दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।